तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं दुनिया सिर्फ हमको ऑफर करता है, जो दुनिया सोचता है सुविधाएं, और दुनिया सोचता है बस पैसा है तो उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो कमजोर व्यक्ति है, उसका कौन है, कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं रहता है जब उसके पास पैसा नहीं है। मगर प्रभु के शब्दों के द्वारा हम जानने लगते हैं हम लोग शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं जो इस प्रकार हम जिए, हम लोग आत्मिक व्यक्ति हैं। हमारा सामर्थ किधर से आता है? प्रभु यीशु से आता है। और विशेष के लिए कल हमने देखा यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 57-55 से कि हम प्रभु यीशु के मांस को खाते हैं, प्रभु यीशु के रक्त को पीते हैं, हम प्रभु यीशु में निवास करते हैं, प्रभु यीशु हम में निवास करते हैं। क्योंकि हम प्रभु यीशु में हैं, प्रभु का लहू, प्रभु का मांस अपने को सामर्थ्य देता है ये जीवन प्रभु में जीने के लिए, ये धरती में जीने के लिए। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं जहां पर दर्शन के ग्रंथ में चैप्टर 3 वर्स 17 में हम देखते हैं प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है। प्रभु का शब्द किसी चीज के साथ, ठीक है, किसी दुनियादारी चीज के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। प्रभु का शब्द इतना स्पष्ट है, इतना क्लियर है, वो अपने को बताएगा कि क्या ब्लैक है और क्या व्हाइट है। वो बीच में ग्रे नहीं बताएगा। लोग शायद फेवरेटिज्म और हर एक प्रकार की सोच रखते हुए वो बोलते ये भी जरूरत है, साथ साथ में ये भी जरूरत है। बिल्कुल नहीं। चलिए हम देखते हैं दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 17, रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 17। प्लीज पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूं, ठीक है, तू कहता है कि मैं धनी हूं, ठीक है, बैंक बैलेंस को देखकर, फिक्स डिपॉजिट को देखकर, इंश्योरेंस को देखकर, ठीक है, और बहुत सारे घर की सुविधाओं को देखकर, नौकरी की सुविधाओं को देखकर, हाँ मैं धनी हूं, मेरे पास मेरे जीवन में सब कुछ है। मगर जो लोग ये बोलते हैं वो ये भी बोलते हैं अजूपन कसु जोये छे, प्रेज द लॉर्ड, तभी भी मेरे को कुछ ना कुछ जरूरत है। ठीक है, सो प्रभु का शब्द देखिए एकदम क्लियर है। पढ़िए फिर से। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। ठीक है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो चुका हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अभी क्या बोलता है वो? मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति बोलता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को अभी किसी वस्तु की घटी नहीं है। अभी देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है ऐसे व्यक्ति को। आगे देखिए। और यह नहीं जानता कि, देखिए ये जानना जरूरी है, मगर वो व्यक्ति ये नहीं जानता। अब देख रहे हो, जानना वो बहुत बहुत जरूरी है, धन दौलत से भी। और वो जानकारी जो प्रभु से आती है वो तो अति उत्तम, जो मैंडेटरी है। इट इज अ मैंडेट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू नो हाउ गॉड सीज, व्हाट गॉड डिजायर्स, क्योंकि हम प्रभु के द्वारा हम जन्मे हुए हैं। तो प्रभु का शब्द बताता है ये व्यक्ति नहीं जानता। क्या नहीं जानता? और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आप देख रहे हो कौन है वो व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है? अरे प्रभु उस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर लोग बोलते हैं मैं हूं ना, बस मैंने कमा के रखी है ना। देखिए एग्जैक्टली प्रभु का शब्द क्या बताता है। मैं फिर से फुल मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। बिकॉज यू से आई एम रिच, हैव बिकम वेल्दी, आई एंड हैव नीड ऑफ नथिंग। मेरे को यहां तक कि लोग, मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग होते हैं, कुछ हस्बैंड्स ऐसे हैं ये दुनिया में कि जब उनके पास सब कुछ रहती है ना, वो बोलते हैं मेरे को वाइफ की भी जरूरत नहीं है।
अगर उसको चाहिए ना वो मेरे साथ रहे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं दुनिया में। आप देख रहे हो एग्जैक्टली प्रभु का शब्द ये बताता है, आई एम रिच, हैव बिकम वेल्दी, हैव नीड ऑफ नथिंग। मुझे किसी भी अभी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे जीवन को सेट कर दिया है। अभी प्रभु हमको अपसेट करते हैं वो लोगों को। आगे देखिए, एंड डू नॉट नो, मगर वो व्यक्ति जो अपने आप को बोलता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मेरे को उसकी शब्द की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को जो मिलना है वो सब मिल चुका है। सो प्रभु बोलते हैं तुम्हें ये नहीं मालूम, यू आर रिच, यू आर मिजरेबल, यू आर पुअर, यू आर ब्लाइंड एंड यू आर नेकेड। अब देख रहे हो तुम्हारा जीवन पूरा मतलब इतनी सारी दुखों से भरा हुआ है। तुम अपने आप को रिच बोलते हो मगर तुम सबसे गरीब व्यक्ति हो, तुम अंधे हो। और ये इसके ऊपर विश्वास करते हुए, निर्भर करते हुए तुम इस प्रकार जब बोलते हो, प्रभु बोलते हैं तुम्हारा जो शर्म है वो दिखता है। अब देख रहे हो, यू आर रिचेड, यू आर मिजरेबल, you are poor, you are blind, and you are naked also. Praise the Lord. Praise अब the देख Lord. रहे हो? तो क्या है जो हमें ये सब से मुक्त करती है? वो है प्रभु को जानना। अब देखिए कहां से आता है ये सच्ची समृद्धि, कहां से आता है ये जो पैसे के बारे में हम अब तक हम बात कर रहे थे, उसका एक ही सोर्स है मेरे भाइयों और बहनों, और वो है हमारा प्रभु, हमारा प्रभु। देखिए डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18, डिट्रोनॉमी हिंदी में क्या होगा? व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 वर्स 18, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। अनुसंहिता, यस, ओके थैंक यू। गुजराती, गुजराती में अनुसंहिता, इंग्लिश में डिट्रोनॉमी, हिंदी में व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 वर्स 18। और देखिए जब एक व्यक्ति प्रभु को अपना बल बनाता है, प्रभु को अपना पैसा का वो सोर्स बनाता है, स्रोत बनाता है, देखिए प्रभु का शब्द ही क्या बताता है, पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। देखिए यहां पर देखिए वर्स 18, प्रभु का शब्द बताता है तू अपने प्रभु ईश्वर को स्मरण करना, प्रार्थना नहीं। ठीक है, स्मरण के उसमें से बहुत सारे क्या बोलते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिसमें वो एक प्रार्थना है। अगर आप कभी भी स्मरण नहीं करोगे तो आप प्रार्थना भी क्यों करोगे? स्मरण मतलब याद, याद। आप देख रहे हो, अगर आप प्रभु को याद भी नहीं करोगे तो प्रार्थना आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप प्रभु को याद करते हो, आप प्रार्थना कर पाओगे। और याद कौन दिलाएगा आपको? प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द। और प्रभु का शब्द हमें फिर से और फिर से याद दिलाता है अपना प्रभु क्या है, हमारा प्रभु कौन है। और हम इसी प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए आज हमारे जीवन में क्या हो चुका है। मैं सही में मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है आप, ठीक है, किसी को ये पर्सनली नहीं है, जनरल मैसेज है, ठीक है, सबके लिए। आपको और मेरे को हमारा प्रिय देश छोड़कर या हमारा प्रिय प्रदेश, अगर आप गुजरात में हैं गुजरात छोड़कर हमें कोई और देश ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारा पेट और हमारा दिल की इच्छाएं, पेट का भूख, दिल की इच्छाएं और भविष्य की सिक्योरिटी के लिए हम इंडिया से बाहर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है ही नहीं। अगर जरूरत होता ना, प्रभु मास्टर प्लान में ही आपका और मेरा नाम लिखता डोनाल्ड ट्रंप के लिए या जो बिडेन
जो नया प्रेसिडेंट है उसका संतान बनाता हमको, मगर प्रभु ने हमको यहां पर भेजा है एक उद्देश्य से। और प्रभु बोलता है तू जो जगह पर जहां पर मैं बोया गया हूं, आइजैक क्लासिक एग्जाम्पल, आइजैक उसके पेट को भरने के लिए, क्योंकि उसके जो विस्तार है उधर अकाल आ गई थी। लोग क्यों इंडिया छोड़ के कहीं और जाते हैं? क्योंकि वो अकाल देखते हैं। ठीक है, क्यों क्यों कोई 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 व्यक्ति अच्छा जगह उसको छोड़ के जाएगा? नहीं। ठीक है, आइजैक एग्जैक्टली उसने अकाल देखा और प्रभु बोलता है नहीं, तू मिस्र, उसने प्लान बनाया मैं मिस्र देश में जाऊंगा, मैं इजिप्ट में जाऊंगा और उधर मैं अपने पेट को भरूंगा, मेरी इच्छाओं, मेरे दिल के इच्छाओं को भरूंगा, मेरे लक्ष्य को मैं पूरा करूंगा। प्रभु बोलता है नथिंग गोइंग। ये जमाने में तो अभी तो वीजा, पासपोर्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, मगर वो जमाने तो कुछ जरूरी था ही नहीं, ये व्यक्ति तभी भी जा सकता था। मगर प्रभु बोलता है नहीं, तो इधर ही रुकेगा। और जब वो व्यक्ति रुका, वो अकाल भी पड़ी थी तो भी हम देखते हैं 100 गुना वो फसल उसी साल अलौकिक तरीके से वो उसके जीवन में वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, पहला चीज जीवन में, ठीक है, पहला चीज अब तक हम सीख रहे थे पैसा कितना खतरनाक है, अभी हम सीखेंगे पैसे के ऊपर कैसा रूल हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, पैसा हमारे जीवन के ऊपर शासन नहीं चलाएगा, मगर हम उसके ऊपर शासन चलाएंगे जब हम हमारा जीवन का राजगद्दी, हमारे परिवार की राजगद्दी हम प्रभु को हम सौंपते हैं। वो हमारे जीवन के सिंहासन में प्रभु यीशु बैठेंगे, पैसा नहीं। जब पैसा बैठता है, एक व्यक्ति का जीवन, एक परिवार एक गुलाम जैसा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम फिर से पढ़ते हैं डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 वर्स 18, एंड यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड, तुम्हारे प्रभु को तुम याद रखोगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये पैसा जैसे एक के जीवन में वो रेंगता आता रहता है, प्रभु का शब्द बहुत क्लियर है, लोग प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु को तो छोड़ो, लोग अपने भाई बहन को भी भूल जाते हैं जब पैसा जब एक के जीवन में राज्य करने लगता है। अगर आपको जानना है, कोर्ट में जाना, फैमिली कोर्ट में जाना, और आप देखना बहुत सारे केसेस ये बाहर से चोरी किया या डकैती किया वो नहीं रहेगा, बहुत सारे केसेस यही रहेंगे, मेरे को मेरा जमीन मेरे भाई ने हड़प लिया, मेरी बहन ने हड़प लिया, और बहुत सारे ऐसे ही रहेगी। यहां तक कि लोग सोचते हैं अभी मेरे डैडी मम्मी मेरे लिए भारीपन है। मैं आपको जो मैंने इस देखा है मैं वो बोल रहा हूं। पैसा ने ऐसा किया कि अभी डैडी मम्मी बच्चों के लिए भारीपन हो गए हैं, उनके लिए हैवीनेस होने लगा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मगर मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, पैसा एक व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं रिमेंबर योर गॉड। सो जब हम प्रभु को याद करते हैं, जब हम प्रभु के शब्द को याद करते हैं, प्रभु हर बार ये पॉइंट आउट करेगा, पैसा है तो क्या हुआ, तू तेरे भाई को कितना प्यार करता है, तू तेरे पति को कितनी प्यार करती है, तू तेरा पति को कितना पत्नी को कितना प्यार करता है, पति को कितनी प्यार करती है। और बहुत सारे ऐसे चीजें जहां पर प्रभु का शब्द हर बार अपने को रीडायरेक्ट करवाएगा और बोलेगा रिश्ता महत्व है, ये सारे चीजें नहीं, ये सारे चीजें तो यूं ही एक के जीवन में आती है। और हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए फिर। क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि, आप देख रहे हो कौन है वो? बहुत सारे लोगों को लगता है मैं मेरी ज्ञान को उपयोग करते हुए, मैं ओवर टाइम करते हुए मैं और कमाऊंगा। मगर सच्चाई ये है,
प्रभु का सामर्थ हमें हमारे जीवन में वो धन दौलत वो देती है। देखिए, फॉर इट इज ही, वो तो प्रभु है, who gives you power to get wealth. It is he who gives power to get wealth. और जो व्यक्ति प्रभु से डिटैच हो गया, प्रभु से सेपरेट, वो बोलता है प्रभु क्या, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और तुम्हारे शब्द को पढ़ने का प्रभु, तो क्या किया उसने, प्रभु को अलग कर दिया। अभी सोचेगा नहीं मेरे को तो और कमाना, अब कमा पाएगा नहीं, और वो व्यक्ति को ही टेढ़े टेढ़े रास्ते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सही तरीके से जब वो कमाना पाता है, उसको सामर्थ नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, और ये सब आती है प्रभु से ही, और यही प्रभु का शब्द बताता है। देखिए, फॉर इट इज ही, यहां पर कोई और के बारे में नहीं बताया है, वो तो प्रभु वही है जो हमें सामर्थ देते हैं धन को प्राप्त करने के लिए। आप देख रहे हो, ये नहीं लिखा है कि वो धन देते हैं, धन नहीं, वो सामर्थ देते हैं। और सामर्थ क्या है? वो प्रभु की कृपा। वो सामर्थ क्या है? प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा, और प्रभु की कृपा मतलब प्रभु का ज्ञान, जो सुपर नेचुरल, जो आप कभी सोच नहीं सकते, वो आपकी सोच में वो बहता है। अगर प्रभु ने सोचा है बिजनेस, एक सोच, आपको मालूम है आपका एक सोच एक इतना बड़ा बिजनेस खोल सकता है। इतना बड़ा बिजनेस आप देख सकते हो ये दुनिया में। किसी ने तो सोचा होगा चलो फोन इन्वेंट करते हैं, किसी ने सोचा होगा चलो सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस प्रोवाइडर, किसी ने सोचा होगा चलो हम लोग एक रेस्टोरेंट, वो भी एकदम अलग प्रकार का एक सोच जो किसी ने नहीं सोचा होगा, और जब वो सोच वो इस प्रकार वो चलाता है, हिट हो जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं। आप देख रहे हो एग्जैक्टली और यही हम देखते हैं जोसेफ के जीवन में। पुराने करार में यूसुफ, जिसके भाइयों ने भेज दिया, गुलाम था, कैदी था, हम देखते हैं वो जो सोचता है कोई और सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के साथ हर बार वो कनेक्टेड था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, शैतान ऐसे ऐसे लोगों को उपयोग करेगा कि चल उसको सजेशन दे, इसको धन की जरूरत है, कितना वो नौकरी करेगा, कितना वो स्टोर करेगा, नहीं उसको और भी कुछ करने की जरूरत है। दुश्मन ऐसे ऐसे एजेंट्स को आपके जीवन में भेजेगा जो आपको रॉन्ग सलाह देंगे, और आपको लगेगा अरे ये तो एकदम सही सलाह दिया है करके। आप देख रहे हो, मगर वो तो प्रभु की ओर से आती है। फिर से पढ़िए, फॉर इट इज ही, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, ये जो शब्द आप पढ़ रहे हो, उसी शब्द के अनुसार अब्राहम देखते हैं, अब्राहम सब कुछ छोड़ देता है। अब प्रभु के शब्द में एक चीज देखना, जो व्यक्ति प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ देता है ना, वो बहुत बड़ा धनी बन जाता है। देखना, जो प्रभु के लिए छोड़ देता है ना, प्रभु बोलता है छोड़ वो जगह, जो जगह पर तू है, और मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और वो ऐसे जगह पर जाता है, एंड एब्राहम बिकम्स द रिचेस्ट पर्सन। अब के लैंग्वेज में बोलूं तो वो मल्टी बिलियनियर हो जाता है। यूसुफ, उसका क्या बैकग्राउंड था? कितना क्लास तक यूसुफ पढ़ा? वो तो स्कूल में गया ही नहीं। जहां पर उसको स्कूल में जाना था वो तो गुलाम बन के रहा। उसका कोई दुनियादारी ज्ञान का फाउंडेशन भी नहीं। मगर जब प्रभु उसके साथ रहता है, और जब वो प्रभु से कनेक्टेड रहता है, प्रभु का सामर्थ जब उसमें रहता है, और वो उस प्रभु के सामर्थ के द्वारा वो फैरो के जो ये थे सपने थे, वो बोलता है, और वो ये भी बोलता है इसका मतलब क्या है। और पूरे मिस्र देश और देशवासियों, हम देखते हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन जो प्रभु के ओर से आता है,
वो राज्य बच जाता है। भले अकाल आता है मगर वो बच जाता है। वो किसके वजह से? जिंदा खुदा के वजह से। प्रभु की एक सोच काफी थी। और हम देखते हैं दुनिया के कोने कोने से लोग मिस्र देश में आते थे अनाज को लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपके अंदर और हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे आप सोच से भरे भरे हुए हो। अगर आप कंटिन्यूली प्रभु के साथ हो, प्रभु में बने हुए हो, आप में से ऐसी ऐसी आइडिया आएगी और मैं कभी सरप्राइज नहीं होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके घर पे आए और बोले मेरे को वो आइडिया बताओ करके। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के प्रभु का शब्द है, दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे और बोलेंगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, तुम क्या बोलते हो। आप देख रहे हो, ये सोलोमन के जीवन में हुआ है। सोलोमन प्रभु के ज्ञान में इतना ऑपरेट करता था कि दूर दूर से लोग आते थे। क्वीन ऑफ शीबा वो आई और उसने देखा ये तो ज्ञान बहुत अलौकिक है, इट इज अ वेरी सुपर नेचुरल, ये कहीं और दुनिया में दिखती नहीं, ये पता नहीं चलेगा इस प्रकार ये व्यक्ति ऑपरेट करता है। आप देख रहे हो, प्रभु यीशु का ज्ञान, वो छोटे बच्चे थे, ठीक है, और प्रभु का शब्द बताता है वो मंदिर में उनके मम्मी डैडी ढूंढ रहे हैं, यीशु किधर है, यीशु किधर है। मगर देखते हैं यीशु तो बड़े बड़े लोगों से वो बातचीत कर रहे, बड़े बड़े बात से। अभी ये कहां से उनको पता चला? जब वो स्कूल भी नहीं गए, जब वो स्कूल भी नहीं गए, कहां से पता चला? हम देखते हैं प्रभु का ज्ञान, और सब लोग आश्चर्य हैं, अरे इसको ये ज्ञान कहां से मिला? सब लोग बोलते हैं। डैनियल हम देखते हैं, यहां तक कि समस्या ऐसी आ गई थी कि राजा बोलता है अगर कोई मेरे को ये जो मेरा जो सपना है वो नहीं बताएगा और इस सपने का मतलब नहीं समझाएगा, मैं सबको मार डालूंगा, जो लोग को मैं सोचता था कि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। कोई नहीं बता पाया, मगर डैनियल प्रभु के द्वारा वो बता पाए। और हम देखते हैं वो जो इम्पार्टेशन जो उन्होंने किया, वो उनको एक पद के ऊपर एक पद के ऊपर एक बहुत बड़ा पद प्रभु उस राजा के द्वारा उसे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, आप हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु में बहुत आशीर्वादित है। यदि आज हमारे देश और अन्य देशों में क्राइसिस है, उसका सल्यूशन आपके और मेरे पास है। मैं आपको बता रहा था, राइट, एक भाई है परमजीत, क्योंकि मेरे को अभी तक मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे को बोले, ठीक है। उनका नाम है प्रेमजीत या परमजीत ऐसा करके नाम है, जहां पर वो ट्रंप के उनका एक स्पिरिचुअल ये भी है, उसमें से एक सदस्य हैं वो, ठीक है, जहां पर उनको स्पिरिचुअल ये एडवाइसेस दिया जाता है कि प्रभु क्या चाहते हैं और किस प्रकार वो बढ़ना है। आप देख रहे हो, ये व्यक्ति बांग्लादेश और बहुत सारे देश से जुड़ा हुआ है, जहां पर वो हेल्प करता है पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रीज को प्रभु के अनुसार चलने के लिए। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, सिर्फ एक या दो लोग नहीं, हम सब प्रभु के अंग हैं। हम प्रभु के अंग हैं। वहां अलग अलग जो ऑर्गन्स है, अलग अलग स्पेशलिटी है। अगर ये आंख है, उसका स्पेशलिटी है देखना का, ये हाथ नहीं कर सकता है, हाथ की एक अलग स्पेशलिटी है जो जीभ नहीं कर सकता है। वैसे ही आप और मैं, हम लोग प्रभु के अलग अलग अंग हैं। वी आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड। जो भाई नहीं कर सकते हैं, जो भाई कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं। जो जेनिफर बहन जो प्रभु के राज्य में कर सकती हैं, वो बिल्कुल कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जेनिफर बहन, जिसके लिए प्रभु ने उनको बुलावा दिया है। आप देख रहे हो, अलग अलग व्यक्ति, क्योंकि मैं अभी सबका नाम लूंगा तो ऑलरेडी 10 बज जाएगा, राइट। सो आप लोग खुद का नाम ले लो और बोलो, हे, आपका नाम लो और बोलो तुम स्पेशल हो और तुम स्पेशल कार्य के लिए तुम बुलाए गए हो। आपके अंग में आप कोई भी अंग ऐसा नहीं देखेगा यूजलेस है, यहां तक नाखून भी,
नाखून यूजलेस है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि पीठ में खुजली होती है तो नाखून से करते हैं, और ये नाखून अभी उपयोग में आता है वो खुजली को मिटाने के लिए। आप देख रहे हो? आप देख रहे हो? वैसे ही शायद आप बोल सकते हो मेरा तो कोई काम नहीं। नहीं, इसका मतलब आपने अभी तक प्रभु को समझा नहीं। अगर आप और मैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, इफ टुडे वी आर ब्रीदिंग, इट इज जस्ट बिकॉज he still has a mighty purpose, a mighty assignment that needs to be fulfilled. Praise the Lord. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का शब्द ये है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताओं के साथ मैंने करार बनाई है, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं और धनी होने के लिए। आज वो लोग के पास तो पुराना करार था, हमारे पास क्योंकि पुराने करार में कुछ खोट है, इसके लिए तो नया करार निकला अभी, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस है पुराने करार में, इसके लिए तो नया करार आया। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता तो नया करार की क्या जरूरत थी? तो आज हमारे पास इनसे भी, जो अब्राहम, आइजक, दाऊद, जोशुआ, एलीशा, एलाइजा, उनके पास पुराना करार था। आज हम ये लोगों से ज्यादा 1000 गुना, अनगिनत गुना हम आशीर्वादित हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के करार के द्वारा आज आप और मैं, हम लोग नए करार में जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी आर अ न्यू कवेनेंट पीपल, वी आर अ न्यू टेस्टामेंट पीपल। ओल्ड इज ऑलरेडी वैनिश्ड। और ये जो ओल्ड है वो हर बार वो भविष्यवाणी करता था, नया करार इससे भी क्या गंभीर रहेगा, नया करार इससे भी कितना इफेक्टिव रहेगा। आप देख रहे हो? सो मेरे भाइयों और बहनों, जब हम ये जानने लगते हैं और अपने आप को याद दिलाने लगते हैं, मैं आपको बताता हूं, हर एक कमी जो आपको खोखला करने के लिए आती है, वो यीशु मसीहा के नाम से वो खत्म हो जाती है। देखिए, इसके वजह से जब हम देखते हैं जक्कई का जीवन, ठीक है, जक्कई का जीवन आपने देखा लूक चैप्टर 19, जब वो प्रभु को उसने समझा, ठीक है, हम वो नहीं लेंगे जक्की, मगर एक चीज आप देखिए, जब वो प्रभु और प्रभु के सामर्थ से भरा, प्रभु के प्यार से भरा, कि प्रभु मेरे घर में आना चाहता है, मेरे घर में, और जहां पर लोग बोलते हैं ये तो पापी है करके, तभी भी प्रभु तभी भी उसके घर जाते हैं, और वो काफी था उसके मन को फुलाने के लिए। जैसे हम लोग ये बनाते हैं, पूरी का बैटर जब हम बनाते हैं, ठीक है, और पूरी को जैसे ही तेल में छोड़ते तो क्या हो जाता है? फूल जाता है। सो एग्जैक्टली जैसे ही जक्की ने देखा प्रभु का प्यार, और जैसे ही उसने उस प्रभु के प्यार में वो बहने लगा, उसका मन फूल गया, इतना फूल गया कि अभी वो सब कुछ देने लगा जो एक जमाने में वो उसे स्टोर करके रखता था। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? आप देख रहे हो? जो स्टोर की हुई चीज है, जक्कई को पता चलता है ये अभी मेरी काम की कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने किसी और को स्टोर किया है। तो वैसे ही हमारे जीवन में एक ही स्टोरेज है हमारे हृदय में, या धन की स्टोरेज रखें या प्रभु की स्टोरेज रखें। प्रभु का स्टोरेज रहेगा, मैं आपको बताता हूं, जो पैसा जो आपको इनसिक्योरिटी देता रहता है, प्रभु यीशु आपको सिक्योरिटी हर एक पल देगा। ये चैलेंज है हर एक को। अब देखिए इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, सिर्फ प्रभु को दर्शन ना करें, मगर प्रभु को याद रखें। आप समझ रहे हो? दर्शन एक बार हो सकता है, याद फिर से और फिर से हो सकता है। आप देख रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सोचता हूं बहुत हाई है, मगर अभी तक आप प्रभु के शब्द को आप सुनते आ रहे हैं, और प्रभु के शब्द ने आपको वो मैच्योरिटी तो आपको दे दी है। आप समझ रहे हो? कौन वो व्यक्ति है जो स्टोर करेगा? वो व्यक्ति जो डरता है मेरा भविष्य कैसा रहेगा,
लोग, मेरे घर की परिस्थिति कैसी रहेगी। जो व्यक्ति डरता है हर बार उसका फोकस यही रहेगा, नहीं मैं बचा के रखूं, बचा के रखूं, बचा के रखूं। मगर एक चीज देखना, वो इनसिक्योरिटी बहुत लाएगा कि कहीं मैं ये खो ना दूं। एक स्कैम के द्वारा जब आप हमको पता चलता है ओटीपी के थ्रू लोग पैसे हड़प लेते हैं, आपको और डर होने लगती है कि अरे मेरे पैसे एक ही समय में चले ना जाए। आप देख रहे हो कि कितना डर पैदा करता है। मगर जब वो प्रभु रहता है उसके जीवन में सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ही है। और यहां पर हम देखते हैं लूक चैप्टर 18 वर्स 18 टू 25, फिर से प्रभु बोलते हैं, ये एक व्यक्ति बोलता है प्रभु अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। प्रभु बोलते क्या करूं, उसे कोई कमा नहीं सकता। एक्चुअली वो वरदान है, और वो वरदान तभी एक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जब वो बाकी सब चीजों को वो दुत्कारता है जो प्रभु के वरदान के विरुद्ध है। आप देख रहे हो, क्योंकि एक व्यक्ति ये जीवन में इतना सीरियस हो जाता है कि वो अनंत जीवन के लिए वो उसके लिए जोक लगता है। आप देख रहे हो, ये लाइफ में वो इतना सीरियस हो जाता है, उसको और बड़ी चीज दिखती नहीं है, उसके जीवन में कोई और विषय दिखती नहीं है जिसके लिए वो सीरियस हो। मगर हर एक ख्रिस्ती के लिए, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए अनंत जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ये टेम्परेरी जीवन नहीं, जब तक एक व्यक्ति ये शरीर में जी रहा है। देखिए, अगर हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 18 वर्स 18 से 25, ठीक है। सो यहां पर एक व्यक्ति आके पूछता है, हे गुड टीचर, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर, मस्का मारता है वो एक्चुअली, व्हाट शैल आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ। अगर सही में वो मानता है प्रभु इज ए गुड टीचर, अगर वो मानता है कि उनसे मेरे को सही में बहुत अच्छे हैं और मेरे को सीखने को मिलेगा, बस सही में मानता है, वो तो सही मानेगा कि बोलेगा हाँ तुमने बराबर बोला, तो अभी चलो मैं उसके प्रकार में अभी जीऊं। मगर नहीं, ठीक है। सो ये पूछता है मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। सो प्रभु आप देखना, वो एक्चुअली टेस्ट कर रहा था, ठीक है। और प्रभु भी क्या करते हैं देखो, पहले के 2 नियम बोलते नहीं हैं, तीसरे नियम से 10 नियम तक वो बोल डालते हैं। यू सी दैट वर्स 19, सॉरी वर्स 20, यू नो द कमांडमेंट्स, डू नॉट कमिट अडल्ट्री, व्यभिचार मत करो, खून मत करो, चोरी मत करो, गलत गवाही मत दो, अपने पापा मम्मी की आदर करो, ठीक है। आप देख रहे हो, प्रभु कुछ नियम के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं ये सब, और ये लड़का बोलता है प्रभु क्या बोलते हो प्रभु, ये सब तो मैं करते आ रहा हूं, ये सब करते आ रहा है, इसलिए तो प्रभु ने बोला ये सब मत करो करके। प्रभु को मालूम था कि वो कितने पानी में है, ठीक है। ये सब सुनने के बाद वो बोलता है प्रभु ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, जो भी नियम है। वर्स 22 अगर आप पढ़ोगे, देखिए जहां पर दुनिया सोचती है इट इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, दुनिया जो सोचती है ये मेरी सिक्योरिटी है, प्रभु के विषय के द्वारा वो एक्चुअली एक व्यक्ति के लिए नबड़ाई है। क्या है वो, चलिए वर्स 22, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, तो तेरे में एक नबड़ाई है, स्टिल यू लैक वन थिंग, अभी भी तुझ में एक कमी है। अब देख रहे हो, तुझ में अभी भी वो कमी है जो तेरे को अनंत जीवन से वंचित करता है, जो तुझे प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देता है ताकि तू अनंत जीवन स्वीकार करे। और देखिए क्या है वो, आगे देखिए, चलिए, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आप देख रहे हैं यहां पर क्या कमी क्या है, तूने जो भी रखा है ना उसको अभी उपयोग कर,
तेरे लिए नहीं, लोगों के लिए। अभी इसके पास अगर 100 रुपए रहता हो, बोलता ठीक है प्रभु 100 रुपए तो है, चलो मैं भेज देता हूं, चलो आप बोलते हो तो। मगर इसने इतनी इकट्ठा किया था ये सोचते हुए मैं आनंदित रहूंगा, और यही वजह उसको आज उसे दुखी मनाती है। देखिए वर्स 23, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। अब देख रहे हो उदास क्यों हुआ? उदास का रीजन क्या है? धन। क्योंकि वो धन के ऊपर निर्भर करता था। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना धन हमारे पास है, मगर एक व्यक्ति जब वो उसके ऊपर निर्भर करने लगता है, बहुत मुश्किल रहता है उसके हाथों में से एक धन भी छुटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो धनी है, मगर प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं आपको बोलते आ रहा हूं, क्योंकि धनी को उसने प्रभु बना दिया। जहां पर प्रभु बनाते हुए अभी वो धन की बात सुनता है, और उसके पास अभी प्रभु बोलते हैं अभी चलो जगह चेंज करते हैं, इन शॉर्ट चेंज करते हैं, जो तूने धन को दिया है तू मुझे दे, और जो जगह तूने मेरे को दिया है वो धन को दे। और ये व्यक्ति कर नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत धनी था, वो निर्भर करता था, घमंड करता था, और उस घमंड के द्वारा उसकी वो दौलत की सब भानता थी। हम देखते हैं उसके वजह से वो नाराज हो जाता है। आप देख रहे हो कई बार हमको शैतान की भी जरूरत नहीं एक के जीवन में नाराजगी लाने के लिए, धन खुद काफी है। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक कि हमको लोगों की भी जरूरत नहीं एक के जीवन में नाराजगी, ऑफेंसिव फीलिंग, ऑफेंडेड, वो सब की जरूरत नहीं। हम खुद एक व्यक्ति काफी है अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए। अभी मेरे को बताओ, ये जो हमने जो पढ़ा है लूक चैप्टर 18 वर्स 18 से 25, अभी ये व्यक्ति सत्य जानता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। अभी ये सब सत्य जानने के बाद भी, क्योंकि वो किसी और के ऊपर उसका फोकस है, जानने के बाद भी वो रिजेक्ट करता है प्रभु को और प्रभु के शब्द को, और वो दुखी उधर से लौट जाता है। ठीक है। एंड बट व्हेन ही हर्ड दिस, जैसे ही उसने सुना, he became very sorrowful. He became very sorrowful, for he was very rich. क्योंकि जैसा रेवलेशन 3:17 में हम देखते हैं, तुम अपने आप को बोलते तो हो धनी हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, अभी तुमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम तो लाचार हो, तुम तो गरीब हो। कौन से सेंस में? ये सेंस में जो अभी हमने पढ़ा लूक चैप्टर 18 वर्स 18 से 25। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब बहुत सारा रेवलेशंस, अगर आप ये शब्द को आप फिर से और फिर से पढ़ोगे, प्रभु आपको बहुत सारे रहस्य की बात बताएगा, कहां पर हमारी जिंदगी के खुशी छुपे हुए हैं। हमारा जीवन एक ट्रेजर हंट जैसा है। ट्रेजर हंट आप जानते हो? ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट, ठीक है। ट्रेजर हंट मतलब कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ चीजें छुपा हुई रहती है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के अनुसार आपको वो जगह में ढूंढना है, वो जगह, और आपको मिल गया जैकपॉट। वैसे ही आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु में उस ट्रेजर हंट जैसा है, और वो मैप प्रभु का शब्द है, और उसको समझाने वाला पवित्र आत्मा है, और उसे समझने वाला आप और मैं है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? देखिए आगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 5, प्रभु क्या बताते हैं? देखिए, ये जिंदगी के बारे में ही बताते हैं कि हम कितने संपूर्ण हो चुके हैं। वी आर कंप्लीट, गुजराती में बोलते हैं कंप्लीट हो गया है। सो द सेम वर्ड
प्रभु का शब्द बताता है क्या, कौन है हमारे 2 कोरिन्थियंस पाठ 3 वर्स 5, कौन है वो जो हमें संपूर्ण करता है? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, यहां पर थोड़ा अलग है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। नाउ दैट वी आर सफिशिएंट फॉर आवरसेल्व्स टू थिंक ऑफ एनीथिंग एज बीइंग फ्रॉम आवरसेल्व्स। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द, वी आर सफिशिएंट, हम तृप्त हैं हमारे जीवन में। वी आर सफिशिएंट ऑफ आवरसेल्व्स टू थिंक ऑफ एनीथिंग एज बीइंग फ्रॉम आवरसेल्व्स। क्यों? हम लोग परिपूर्ण हैं और वो हमारे ओर से नहीं है, वो हमारे कमाई के ओर से नहीं है। उसमें लिखा है, देखिए आगे, बीइंग फ्रॉम आवरसेल्व्स बट आवर सफिशिएंसी इज फ्रॉम गॉड। हमारी जो जरूरत है, हमारी जो नीड है, हमारी जो इच्छा है, वो प्रभु के ओर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से ड्यूटरॉनमी चैप्टर 8 वर्स 18, प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु हमें सामर्थ्य देता है दौलत को पाने के लिए। आप देख रहे हो, यहां पर ये नहीं लिखा दौलत देता है, प्रभु सामर्थ्य देता है। ये इस प्रकार है, ठीक है, आपके घर वाले आपको सब्जी सब लाके मार्केट में सब्जी मसाला चिकन सब आपको लाके देंगे, अभी आपको किचन में आपको इसका प्रयोग करना है और आप वो खाना बना सकते हो जो आपको बनाना है। एग्जैक्टली प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, मगर उस सामर्थ्य को प्रभु के शब्द के समझकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम देख सकते हैं वो सारी चीजें जो प्रभु ने हमको गारंटीड दिया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो यहां पर लिखा है आवर सफिशिएंसी इज फ्रॉम गॉड। हिंदी में क्या है? आवर सफिशिएंसी इज फ्रॉम गॉड। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, यहां पर लिखा है योग्यता, द वर्दीनेस, ठीक है, मगर सफिशिएंसी अगर हम देखेंगे इसका मतलब है जो भी हमको हमारे जीवन में चाहिए उससे ज्यादा कहां से है? प्रभु से है। तो मैं इसके लिए मैं सबसे विनती करता हूं कि प्रभु ने जब हमको शारीरिक जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, शारीरिक लक्ष्य बनाने के लिए और उसे पूरा करने के लिए, जब हम आत्मिक तरीके से आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे जो भी घर की भी जरूरत है प्रभु उसे पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। परिवार की जो जरूरत है वो उसे पूरा करता है। सही में आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे भाई और बहनों, जो लोग हजारों में लाखों में पैसे कमाते हैं और एक बीमारी आती है पूरे घर को उजाड़ के चली जाती है। जहां पर एक भाई 5,000 रुपए कमा रहा है मगर वो तभी भी तृप्त है जब प्रभु उसके घर को चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बड़ी चीज होनी चाहिए मेरे को बताओ? एक व्यक्ति जो 5,000 रुपए कमा रहा है मगर 9 बीमारी, कोई कमी नहीं, मगर हर रात को मस्त सोता है, खाना पेट भर के मिलता है, आनंद ओ हो। मगर एक व्यक्ति लाखों रुपए कमाता है, डे नाइट काम करके, उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करते हुए, माइग्रेन को लेते हुए, साथ साथ में हर एक प्रकार की बीमारी। मैंने देखा है सही में, एक फैमिली है जहां पर एक व्यक्ति शिप में काम करता है, खूब कमाता है, और जैसे ही घर में लाता है घर में बढ़ जाता है बीमारियों के साथ। कोई एक बीमारी का नाम लो, उस शरीर में रहेगा वो बीमारी। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। सो जब प्रभु की ओर से आता है ना, प्रभु सब कुछ मैनेज करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमको कभी भी ये सोच नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में मेरा जीवन इट शुड बी डोमिनेटेड बाय मनी। ये होना चाहिए
when it is as per the word of God, जब प्रभु चलाता है, मेरे को मालूम है ये चरवाहा मेरे को हर बार जहां पर हरियाली है, जहां पर नदी है, जहां पर फ्रेश वाटर मिलता है, पानी मिलता है, वो उधर मेरे को लेके चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। लोग आके पूछते हैं, ठीक है, जब मैं देखता हूं ना ये भाई सत्य को शायद समझेगा, मैं उनको बोलता हूं कि आपको अभी सोचने की ये जरूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रभु को समझ लो, प्रभु को समझ लो, तुमको तुम्हारा जीवन समझ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब गेट कनेक्टेड टू गॉड, गेट कनेक्टेड टू जीसस, और देखो मेरा यीशु तुमको कैसा चलाता है। क्योंकि अभी तुम कनेक्टेड नहीं हो, हम ट्राई करते हैं और आफत में गिरते हैं। जहां पर प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए आफत की सोच तो सोची नहीं है। जब मैंने सोची नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कैसे आ सकता है आफत, जब मैंने सुख शांति के बारे में तुम्हारे लिए सोचा है, उद्धार के लिए तुम्हारे लिए सोचा है, समृद्धि के लिए तुम्हारे लिए सोचा है। अभी आपको और मेरे को तय करना है कि मैं किसको स्वीकार करके मेरा जीवन सेफ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं जहां पर हमने ये सब जाना है, मगर फिर से हम लेते हैं मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तुम प्रभु के, क्योंकि तुम प्रभु के लिए बने हुए हो। हम सब, मैं, आप, हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए बने हुए हैं। और जब हम चुपचाप प्रभु के शब्द को करते हैं, ये सब हमारे एड्रेस को पता चलते हुए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों में स्विगी में आपने ऑर्डर दिया होगा, जोमेटो में शायद ऑर्डर दिया होगा। आप बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो खाना ऑर्डर नहीं करते, ओके, इसको भूल जाते हैं। Amazon में ऑर्डर दिया होगा शायद, या फ्लिपकार्ट में ऑर्डर दिया होगा। जिंदगी में कभी ना कभी आपने ई कॉमर्स, जो चीजें मैंने आपको बोले उसको, ये सब ई कॉमर्स के अंदर आता है, आपने उसका सेवा को अपने लाभ लिया होगा। ये कैसा चलता है? क्या आपने फोन करके बोला अमेज़न वाले को, ए मेरे को वो प्रोडक्ट बेच? नहीं, आपने थोड़ा 1-2 क्लिक मारा और आपका एड्रेस आपने दे दिया, और 3-4 दिन आप आराम से घर में हो, 5वां दिन वो प्रोडक्ट आपके घर में है। आप देख रहे हो? आपने लिटरली जाके ये उस व्यक्ति को नहीं बोला, 5 दिन में आना चाहिए, 5 दिन में आना चाहिए और वही प्रोडक्ट होना चाहिए। नहीं, आप वो साइट में गए और आपको एक ही चीज पता था, मेरे को थोड़ा क्लिक करना है, इधर उधर क्लिक करना है, इधर उधर क्लिक करना है, मतलब आपको चॉइस करना है क्या है करके। बस आपने सिर्फ ये किया, और उसके बाद बाकी सब, वो जो ई कॉमर्स की जो कंपनी थी, उसने सब कुछ जो काम उनको करना है जिम्मेदारी लिया, और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया, दूसरे जगह से तीसरे जगह पहुंचाया, और उसके बाद आपके घर में आया। आपने क्या किया? आपने और मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो? एग्जैक्टली हम वही करें जो प्रभु ने बोला है। बाकी सब प्रभु बोलता है, वो अमेज़न वाला जो करता है ना, इधर से उधर प्रोडक्ट लेना, कलेक्ट करना, पिकअप करना, ड्रॉप करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर तुम्हारे घर का एड्रेस ढूंढना, वो सब जैसा वो करता ना, वो मुझे करने दो, तुम वही करो जो मैंने तुमको बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जैक्टली अमेज़न ने जो रूल्स बनाया, जब आप उसके प्रकार चलते हो, प्रोडक्ट 4-5 दिन में आपके घर में। वैसे ही प्रभु बोलते हैं, जब हम ये मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, लूक चैप्टर 12 वर्स 31 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु बोलते हैं तुम जो मैंने बोला वो करो, बाकी सब मैं संभाल लेता हूं। प्रभु बोलता है तुमको चिंता करने की, अमेज़न वाला आपको ये कोलकाता से आएगा, अमेज़न बोलेगा अरे चिंता मत करो, कोलकाता से आएगा या इंग्लैंड से आएगा या अफ्रीका से आएगा, मगर 4 दिन में तुम्हारे घर में आ जाएगा।
बस आप समझ रहे हो? आपको कभी सोचना है टूट जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं। एग्जैक्टली प्रभु यही बोलते हैं, जब तुम मेरा जीवन जी रहे हो और मेरे शब्द के अनुसार, प्रभु बोलता है बाकी सब मैं देख लेता हूं, तुम सिर्फ जो मैंने शब्द में बोला है उसके ऊपर खड़ा रहो और देखो हर एक शब्द संपूर्ण हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये ई कॉमर्स में या जोमेटो में आप सिर्फ पिक्चर देखते हो, राइट? हम लोग एक्चुअली पिक्चर को देखते हैं और क्लिक करते हैं, हाँ या ना? Yes. ये टॉप बहुत अच्छा लगा मेरे को, पिंक कलर का टॉप, राइट? व्हाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी, ठीक है? एक्सेल, एल, स्मॉल, आपको सिर्फ वो पिक्चर को देखना है और उस पिक्चर के जैसे ही आपको हकीकत में 4-5 दिन में आपके हाथ में मिल जाएगा। अब देख रहे हो, हमारे लिए प्रभु का शब्द वो ई कॉमर्स का वेबसाइट जैसा है। आप चुनो और उसके ऊपर ही आप बने हुए रहो। प्रभु बोलता है मेरे स्वर्गदूत बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है, मंदी पड़ी है क्योंकि कोई ऑर्डर करता नहीं है। सब लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी चीजों में वो ऑर्डर करते हैं और ये लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, मगर प्रभु बोलते हैं बहुत सारे पंखों में अभी वो कॉबवेब आ गया है। कॉबवेब मतलब जाल आ गई है, कोई उनका सर्विस उपयोग नहीं करता जो फ्री सर्विस है। आप समझ रहे हो? स्टार्ट ऑर्डरिंग इट, स्टार्ट ऑर्डरिंग। और ऑर्डरिंग तभी होता है जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को सीरियस लेता है, सीरियस लेता है। जैसे हम ऑर्डर करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बस आराम, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, और वो आ गया। अब देख रहे हो? मगर सही में बोलिए, जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं, प्रभु के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, कितना बार हम लोग सोचते हैं नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। अगर हम अमेज़न वाले के साथ यही करेंगे, नहीं हुआ तो बाजू में एक कैंसिल ऑर्डर करके एक मेन्यू रहेगा, हम लोग तुरंत नहीं हुआ तो कैंसिल कर देते। और एग्जैक्टली आत्मिक तरीके से हम हर बार नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, नहीं नहीं हो पाएगा, मैंने पूछा तो है, मैंने प्रभु का शब्द तो क्लेम तो किया है, मगर गंभीर स्थिति है, नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑर्डर भी कर रहे हो, साथ साथ में कैंसिल भी कर रहे हो। और लास्ट में हम बोलते क्या प्रभु अमेज़न वाला देता, तुम नहीं देते हो प्रभु। तो प्रभु को इतना छोटा बना दिया, जो दुनिया की जो कंपनी उससे भी छोटा बना दिया प्रभु और प्रभु के राज्य को। मगर हम ये नहीं देख रहे कि हम कैंसिल कर रहे हैं। देखिए एक और शब्द, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 से 2, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 1 to 2। जो मैंने बोला है वो प्रभु के शब्दों के द्वारा है। देखिए जो मैंने अभी बोला है, उदाहरण दिया है, नेक्स्ट जो पिछले 4-5 मिनट फिर से और फिर से मैंने आपको बोला है, अभी ये शब्द वो माइंडसेट से आप पढ़ो और आपको प्रभु का शब्द आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, सब लोग को श्रेष्ठ होना है, सब लोग को जीवन में आगे बढ़ना है, मगर उसमें एक कार्य करना है। और वो क्या है? प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हुए प्रभु के शब्द को के पर एडवांस करना। सी इफ यू फुल्ली ओबे द लॉर्ड, सी द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर। प्रभु को मालूम है कुछ लोग हैं जो उनको अच्छा नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो फॉलो करेंगे। नो, 50-50% नहीं, प्रभु का शब्द बताता है पूरा। इफ यू फुल्ली ओबे द लॉर्ड योर गॉड, अगर तुम उसकी पूरी बातों को तुम कहना मानोगे, सिर्फ पढ़ोगे नहीं, लिखा फुल्ली ओबे द लॉर्ड, पूरी तरीके से मानोगे, उसके अधीन रहोगे और उसके तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन उसके ऊपर ही फोकस्ड है और सावधानी से ऑल हिज कमांड्स, ऑल, हर एक शब्द जब तुम परिपूर्ण करोगे, प्रभु बोलते हैं the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Praise the Lord. प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। कितने सारे लोग अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं
मगर वो उठा नहीं पाते हैं जब तक वो किसी को नीचा गिराते नहीं है। मगर होता है यहां पर, एक टीचर को दूसरी टीचर अच्छी नहीं लगी तो वो ढूंढती रहती है कैसा कंप्लेन करूं प्रिंसिपल को और उसको नीचा गिरा दूं। और ये बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेस में या हॉस्पिटल्स में, नर्सेस के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, सब जगह ये चीजें होती हैं। मगर एक चीज है जहां पर आपका कोई नहीं है ना, कई बार लोग बोलते हैं मेरा कोई इन्फ्लुएंस वाला कोई है ही नहीं। लोगों के साथ तो पॉलिटिक्स नेताओं के साथ इसका इन्फ्लुएंस है, उसको नौकरी मिल गया, इसका इन्फ्लुएंस है वो भाई के साथ जो ये एरिया का भाई है तो उसके वजह से उसको इन्फ्लुएंस मिल गया। मगर मेरा तो इन्फ्लुएंस वाला कोई है ही नहीं, मेरा तो जान पहचान वाला कोई है ही नहीं, है तो सिर्फ प्रभु है। प्रभु बोलता है काफी है, प्रभु बोलता है काफी है, और मैं ही हूं जो लोगों को ऊंचा उठाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए यहां पर लिखा है, द लॉर्ड योर गॉड विल सेट यू हाई अबव ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर राष्ट्रों के बारे में लिखा है, यहां पर आपके डिपार्टमेंट के बारे में नहीं, कुछ 4-5 लोग के बीच में नहीं, स्कूल, एक कलेक्टिव स्कूल के बारे में नहीं, या एक विस्तार है उसके लिमिटेड नहीं। प्रभु बोलते हैं जब काम करता है वो बड़े से बड़े काम करता है। यहां पर बोलते हैं जाति जातियों जो ये दुनिया में है उससे, और देखते उससे सर्वोत्तम वो उसे ऊंचा उठाएगा। आप देख रहे हो, कोई नहीं है वो व्यक्ति को नीचा गिरा सके। जब प्रभु ने योजनाएं बनाई हैं और वो व्यक्ति उस योजना के अनुसार चल रहा है, वो व्यक्ति को तो ऊंचा बढ़ना ही है। क्यों? ये प्रभु का इच्छा है। आगे देखिए, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आप देख रहे हो, यू विल एक्सपीरियंस। कई बार लोग बोलते हैं ओ गॉड ब्लेस यू, और बोलते हो थैंक यू सो मच। ये तो सिर्फ शब्दों के द्वारा है। प्रभु बोलते हैं ये आशीर्वाद तुम अनुभव करोगे, ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे। प्रभु बताते हैं, देखिए, यू विल एक्सपीरियंस ऑल दीज ब्लेसिंग्स इफ यू ओबे द लॉर्ड योर गॉड। और इसमें सबसे बड़ा एक आज्ञा है, सबसे पहला जो आज्ञा है, प्रभु को ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम किसी व्यक्ति, किसी चीज को तुम प्यार ना करो जिसके अंदर धन दौलत, पैसा, जमीन, घर, जो भी चीज जहां पर दुनिया बोलती है ये खजाना है, जब हम उसको अटेंशन नहीं देते हैं मगर सिर्फ प्रभु और प्रभु को, जो धन दौलत पैसा जो नहीं दे सकता है, वो आपके जीवनों में आप देखोगे कैसे हैं। ये एक्चुअली डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 से 2 वो ये बताता है कि ये जब रीजन रहता है, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी ये आती रहेगी। चलिए हम थोड़े आशीर्वादों के बारे में पढ़ते हैं। वर्स 3 पढ़िए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। अभी ठीक है, अभी आप बोलोगे अरे ये क्या है, बकरी, भेड़, पशु, पक्षी। आपको ये समझना है कि ये सब जब एक व्यक्ति के साथ, अभी आप देखोगे ये सब नहीं है, यहाँ पर गांव में रहते हैं, ठीक है, ये गाय बकरी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये सब अभी जो हम लोग बोलते हैं ना BMW, ऑडी, है ना, वो जमाने के BMW, ऑडीज है ये सब। आप समझ रहे हो, ठीक है। धन्य है वो, क्योंकि जिसके पास ये रहता है। अगर आप अय्यूब के किताब को पढ़ोगे, अब्राहिम के बारे में आप पढ़ोगे, उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरी जमीन, इससे पता चलता है बहुत धनी व्यक्ति है। अभी ये भेड़ बकरी अभी किसी जीवन में रहेगा तो बोलेंगे अरे ये दूध वाला है, नहीं, दूध वाला नहीं है। आप समझ रहे हो, ठीक है। सो यहां पर प्रभु तो धन्य है वो सब, और लोग उसका वो ऑक्यूपेशन था उनका, भेड़ बकरी खेत, ये सब बिजनेस थे उनके द्वारा। तो प्रभु बोलते ये सब बिजनेस थे और ये सब धन्य रहे। तुम कभी भी लॉस नहीं देखोगे,
तुम मेरी समृद्धि और होती हुई देखोगे। तो इसके लिए प्रभु बोलते हैं धन्य है। फिर से पढ़िए क्या लिखा है वर्स 3। अभी आप देखिए ये समझ से अभी आप सुनिए और पढ़िए क्या लिखा है। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। खेत में क्या है? खेत से क्या होती है? फसल होती है। और वो फसल को भेजेगा तो क्या होगा? पैसा मिलेगा। आप देख रहे हो, वो फसल को भेजेगा तो क्या होगा? उसका जीवन में और लाभदायक चीजें जो उसकी जरूरत है वो पूरी होती है। आप देख रहे हो। सो प्रभु जो डिट्रोनॉमी 8:18 में लिखा है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं दौलत को पाने के लिए। आप देख रहे हो, ये है ये सामर्थ। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें कृपाएं देता हूं तुम्हारे खेत के ऊपर। अगर आप अभी केमिकल का बिजनेस चला रहे हो, अभी आपका खेत क्या है? वो केमिकल का बिजनेस। आप समझ रहे हो। सो वी नीड टू देखो, इस प्रकार प्रभु के शब्द को अपने को समझना है। अच्छा, खेत के बारे में लिखा, बिजनेस के बारे में नहीं लिखा है, क्या करूं मैं? समझो वो समय का क्या था, वो समय के कॉन्टेक्स्ट में प्रभु का शब्द यहां पर लिखा है। ठीक है, ठीक है। फिर धन्य हो तेरी संतान, संतान। ठीक है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए सरदर्द नहीं बनेंगे मगर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे कहना मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु की कहना मानते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम उनको एक उदाहरण दे रहे हैं। और वो उदाहरण देखते हुए हम देखते हैं कि वो हमारे लिए आशीर्वाद के रुकावट नहीं, वो खुद हमारे लिए आशीर्वाद बनते हैं। तो हमारे संतान भी आशीर्वाद देते हैं। आपको अभी पता चल रहा है कि अगर आप चाहते हो आपके बच्चे आशीर्वाद रहे, सिर्फ प्रार्थना नहीं, लॉर्ड ब्लेस माय चिल्ड्रन, ब्लेस माय चिल्ड्रन, हम सब तो बोलते हैं मगर अल्टीमेटली प्रभु का शब्द इंपॉर्टेंट है। और प्रभु का शब्द बता, जब तुम इस शब्द के अनुसार तुम निभाओगे, ये सब आशीर्वाद तुम एक्सपीरियंस करोगे। और उसमें से एक आशीर्वाद है तुम्हारे बच्चे आशीर्वादित रहेंगे। आगे, और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आप देख रहे हो, तो ये सब रहेगा, शत्रु भी आएगा। मगर जब आप प्रभु के शब्द आप सीरियसली आपने लिया है और आप उसे निभा रहे हो, हर एक क्षण शत्रु भी आएगा एक तरफ से और 7 तरफ से वो भागेगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आपके शत्रु है, ठीक है, आप लोगों को मालूम है अभी आपको क्या करना है करके। आपके शत्रु भी आपसे पक जाएंगे, बोलेंगे मैं क्या क्या करता हूं, मगर ये बहन के जीवन में, ये भाई के जीवन में कुछ और सामर्थ है जो मेरे को अभी बोलता है बंद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप बोलोगे ना, आप आपका डिफेंस करोगे ना, लोगों को मजा आता है और बुरा करने के लिए। मगर जब आप चुप बैठते हो और प्रभु बोलते हो प्रभु अभी तुम ही बोलो यार, और जब प्रभु बोलता है ना, सारे शत्रु को पता भी नहीं चलता है अभी अपने को क्या करना है करके, और वो चुप बैठ जाते हैं। ठीक है, देखिए शत्रु के बारे में लिखा है। फिर परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ठीक है, 7 मार्ग एक डायरेक्शन से आएंगे और वो लोग क्या करेंगे? 7 उनको मार्ग दिखेगा भागने के लिए, भागो यहां से करके। फिर तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, जो चीजों में आप हाथ लगाओगे, क्योंकि आप प्रभु की सभानता लेके आप चल रहे हो, और वो क्या देगा? आप देखते हो वो फ्लरिश होगा, वो फ्लरिश होगा। हम देखते हैं यूसुफ, हम देखते हैं नबियां, हम देखते हैं प्रभु यीशु कोई भी कार्य लेते हैं, किसी को छंगा भी करते हैं,
एक बार भी हम किसी भी प्रकार की फेलियर हम देखते नहीं हैं। प्रभु उसे चंगा करके ही छोड़ते हैं। Praise the Lord। आप देख रहे हो, प्रभु उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। जब हम यीशु के जीवन को हम देखते हैं, यीशु एक शेर जैसा है कि अगर मैंने इसके ऊपर मैंने योजना बना दी है, मगर ये प्रभु की योजना है और मुझे पूरा करना है, तो मैं तो ये करके ही रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप देख रहे हो, सो बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद हैं मेरे भाइयों और बहनों। आप पूरा वो चैप्टर है आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, पैसे को नहीं, धन को नहीं, दौलत को नहीं, हम देखते हैं ऑलरेडी आप देखोगे पैसे आने से पहले ही आप विश्वास में आप देख रहे हो आप आशीर्वादित हो। हमको सिर्फ विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में आपको बढ़ना, जिस तरह प्रभु का शब्द बताता है, जहां पर प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें घर दे दिया है, दैट्स इट। अभी आपका सोच कैसा रहना चाहिए कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। जैसे प्रभु यीशु को 1000 लोगों को खिलाना था, प्रभु ने बोला बिठाओ उनको। क्यों? क्योंकि प्रभु विश्वास से देख रहे थे कि मैं ऑलरेडी मैं उनको खिला रहा हूं। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो एग्जैक्टली। और ये अपने को जरूरत है, इसको बोलते हैं ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। कि यही नहीं ठीक है प्रभु तुम बोलते हो तो चलो मैं ये कर डालता हूं, नहीं। हमें उस प्रकार प्रभु की नजर के द्वारा हमें देखनी है हर एक स्थिति और परिस्थिति। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आप विटनेस करोगे बहुत सारे अलौकिक चीज है। आज हम विशेष के लिए वो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो फोटोग्राफी में हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, ठीक है। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं कि प्रभु हमको ऑर्डर मिलने के लिए या हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को हमारी जरूरत नहीं प्रभु, आपकी जरूरत है प्रभु। प्रभु कई बार हम शायद परेशान हो जाते हैं जब टेंडर के हिसाब से जब हमको ऑर्डर नहीं मिलता है, या बहुत बार परेशान हो जाते हैं जब जिस प्रकार बिजनेस चलनी चाहिए उस प्रकार नहीं, और बहुत बार हम लॉसेस भी देखते हैं। प्रभु हर एक भाइयों और बहनों आप समझा रहे हैं, कुछ बहनें हैं जो कपड़े का वो बिजनेस करते हैं घर से या दुकान खोल के, प्रभु उनको भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हर एक व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं प्रभु यीशु, प्रभु आज हम और सदा सर्वदा हम आपके शब्द को हम पहला स्थान देते हैं प्रभु। जब हम आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु, हर बार ये आइडिया नहीं आएगी कि लोग और कैसा मैं मेरी बुद्धि को इस्तेमाल करूं, मगर प्रभु से मैं कैसे सामर्थ को बहने दूं और प्रभु की बुद्धि को मैं उपयोग करते हुए उस प्रकार चलूं, और प्रभु के हर एक शब्द को निभाते हुए हर एक प्रकार जो प्रभु आप हमें अपॉर्चुनिटीज, अवसर आप हमें देते हैं हमारे बिजनेस, हमारे परिवार को चलाने के लिए, प्रभु हम वो सामर्थ आपसे उपयोग करते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु हम बोते हैं प्रभु यीशु, और आपका विभिन्न से विभिन्न कार्य प्रभु यीशु हर एक के बिजनेसों में, हर एक के जीवनों में हम संपूर्ण होते हुए देखते हैं। हेले में दे रे बे या बाबा शांदराबा हो रे बे या रबा दर रम दर रबा या बाबा लब दर रम दर रबा शिंदरी बे रबा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में, उनके बिजनेस में, उनके कार्य में लॉस के ऊपर लॉस देख रहे, यीशु मसीहा के नाम से हम खारिज करते हैं पिता परमेश्वर। और आपने जो शब्द बताया है विशेष के लिए, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, Deuteronomy chapter 28 verse 1 onwards, यीशु मसीहा के नाम से हर एक के बिजनेस में हम बोते हैं प्रभु, हर एक के जीवनों में हम बोते हैं प्रभु, हर एक के परिवारों में हम बोते हैं प्रभु यीशु।
आपके सामर्थ के द्वारा ही प्रभु यीशु हमारा बढ़ावा है, प्रभु यीशु हमारी बढ़ोतरी है आप में प्रभु यीशु। और हर एक कार्यों में मेरे हर एक भाई बहन प्रभु यीशु आपके आशीर्वाद जो आपने हमको अनुभव करने के लिए भेजा है, आपके शब्दों के द्वारा, आपके शब्दों में अध्ययन होते हुए यीशु मसीहा के नाम से संपूर्ण हो प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं हर एक के जीवनों को, परिवारों को, बिजनेस को, कार्य को आपकी उपस्थिति से आशीर्वादित करने के लिए प्रभु और उन्हें बढ़ाने के लिए। धन्यवाद 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 हो, स्तुति और आराधना हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आप हर वक्त हमारे हर एक शब्द को सुनते हैं और उसे उत्तर देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं देख पाता था कि लोगों के जो हाथ हैं, ठीक है, प्रभु ने स्पर्श किया है ताकि आप हर एक आप कार्य करो प्रभु को मन में रखते हुए, उसकी सभानता उसको याद रखते हुए, उसके शब्द को याद रखते हुए। आप देखोगे एक ही चीज, चाहे शैतान कितना भी दम लगा दे आपके हर एक कार्य को रोकने के लिए, उसको चैलेंज दो है तो रोक सकता है तो रोक के दिखा, मगर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये प्रभु ने मेरे को उसने आशीर्वाद दिया है, मेरे परिवार को दिया है, मेरे बिजनेस को दिया है, ताकि प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। आज हमने जो भी सीखा है हम तुरंत हम उसके अनुसार जिए, और मैं वेट नहीं कर सकता हूं ये देखने के लिए आपके जीवन में खूब खूब आशीर्वाद आपके जीवन में उभरते हुए हर एक कार्यों में और प्रभु की महिमा होते हुए। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट। कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।